रैली बहुत अच्छी है, भीड़ भी बहुत है। मैनपुरी से हम लोग आए हुए हैं और मुझे है ना मायावती जितना विश्वास किसी सरकार पे नहीं है। और है ना बेरोजगारी इतनी फैली हुई है भाजपा की सरकार में कि कुछ पूछो मत। और मुझे है ना बस मायावती की सरकार चाहिए। इस तरह का एक सैलाब देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मायावती जी की में रैली में इतनी भीड़ है कि इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर खास करके अगर बात करें तो बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी मायावती के जाने के बाद में ही यह एक बड़ा ही अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगी आज बहन जी एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं? बहुत बढ़िया रहा क्योंकि देश में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के जो सरकार है गरीबी पे गरीबी देती जा रही है और कुछ नहीं दिया इस सरकार ने। महिलाओं पर अत्याचार रुके नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार ने स्वयं सहायता समूह चलाए, महिलाओं को गुलाम बना लिया है। उनके लिए कोई रोजगार नहीं, नौकरी सारी खत्म कर दी युवाओं की। मैं ये कहना चाहती हूँ बहन कुमारी मायावती आएंगी तो हमारे सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश में बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक देश में बदलाव नहीं आएगा तो गरीबी होता जाएगा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बीजेपी एक नारा लेकर के आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सही मायने वो कारगर साबित हो रहा है? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का नारा नहीं था, बेटी पढ़ाओ का नारा था। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया इस देश के लिए, देश को बर्बाद कर दिया, बेच के रख दिया। विधवा कोठी में बासन मांज रही है, क्या करो है कचू ना करो है, बर्तन मांज रही है बेचारी, दारू का ठेका बंद होना चाहिए है, नमक राड़े रही है बेचारी भैया रे। मोदी जी ने क्या किया है, हमसे से ले रहा है, हमें ही दे रहा है इसे, और आदमी को दारू पिलाता है और लेडीज रो रही है, ठेका चला रहा है, विधवा औरत को पेंशन नहीं मिल रही है। क्या कर रहा है मोदी? गरीब आदमी किराए पे 50 साल हो गई उसको मकान नहीं दिलवा रहा, पैसे वालों को मकान दिलवा रहा है मोदी। क्या दिलवा रहा है मोदी? कुछ न्याय है मोदी का? नहीं है कुछ न्याय। हाँ, क्या नाम है आपका? नव्या। बहन जी को सुनने के लिए आप आई हुई हैं और आगरा में एक बड़ी रैली थी, क्या मिला आपको यहाँ आने से? बहुत अच्छा लगा है मुझे। बहन जी को पहली बार देखा या पहले कभी देखा है? पहली बार देखा है। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या हमारी बहन जी को आना चाहिए, हम उनके साथ हैं। हमारी बहन जी आएंगी तो देश आगे बढ़ेगा, बहन जी आएंगी तो देश आगे बढ़ेगा। पर ईवीएम से चुनाव होता है, बीजेपी सरकार में ईवीएम पर कितना भरोसा करती है? ईवीएम पे नहीं भरोसा करते हैं, इस पर भरोसा चोरी है ये तो हटाया जाए इसको। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तो कैसे बीएसपी आ सकती है? अब ये उनकी है, मोदी की धांधली है, फिर तो वो तो उसी की सत्ता है, वो तो अब वो चाहेगा वही कुछ नहीं करना। चोर है वो तो, है ये चोर है, मोदी चोर है और क्या चोर है मोदी? कैसे मोदी चोर है? अरे नौकरी नहीं दे रहा है, नौकरी दे रहा नहीं है, वोट दे रहा नहीं, वोट किसी पे डालना किसी पे जा रहा है। मशीन खराब। आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तो अपनी मायावती को देंगे ना, हाथी पे देंगे, हाथी। और आप किसको? मायावती बहन को बेरोजगारी इतनी है भाई साहब का कुछ पूछो मत। बेरोजगारी में इतने लड़के मर रहे हैं बेचारे, सुसाइड कर कर के मर रहे हैं। पढ़े लिखे माँ बाप को पूछो, उनके बच्चे जो जा रहे हैं। मैं हाथरस से हूँ, बहुजन समाज पार्टी से। हेमबाबू धनखड़ जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव चिन्ह हाथी है। हेमबाबू धनखड़ जो बघेल समाज से आते हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है हाथरस जनपद हाथरस से। जय भीम जय भारत। साथियों, आप देख रहे थे यहाँ बहुजन समाज पार्टी की आगरा में एक बड़ी चुनावी रैली, और इसमें भीड़ का जो सैलाब नहीं, एक महासैलाब देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ में महिला जी भी मौजूद है, एक बार जान लेते हैं कहाँ से हैं आप? मैं आगरा से हूँ और आगरा की पदाधिकारी भी रही हूँ डीजीएसपी से। और आगरा का ये हमेशा से इतिहास रहा है कि यहाँ पे बहन जी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है, और आज एक सैलाब नहीं था, एक महासैलाब था जो बसपा बहन जी कुमारी मायावती ने आज एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस भीड़ के सैलाब को देख करके क्या लग रहा है?
इस भीड़ के सैलाब से देखकर लग रहा है कि हर समाज का व्यक्ति बहन जी को वोट करेगा और जरूर करेगा। जितना भी मुस्लिम समाज है वो बहन जी के साथ है, जितना भी ब्राह्मण समाज है वो भी काफी हद तक बहन जी को समर्थन कर रहे हैं। आगरा से कितनी सीटें निकल सकती, क्या अनुमान लग रहा है? आगरा से दोनों सीट निकलेंगी, एक फतेहपुर सीकरी, एक आगरा शहर की, दोनों सीट निकलेंगी। अगर बीजेपी ने बेईमानी ना की तो हमारी दोनों सीटें जीती हुई हैं। बीजेपी सरकार ईवीएम से मतदान करा रही है, ईवीएम पर कितना भरोसा करती हैं? ईवीएम पे भरोसा होता तो फिर क्या बात, ईवीएम तो हटना चाहिए था, लेकिन सरकार उनके हाथ में है, इसलिए ईवीएम नहीं हट रही। यदि ईवीएम हटा के चुनाव हो जाए तो बीजेपी को वोट ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो साथियों देख रहे थे इस वक्त हम आगरा में हैं और आगरा में जहां एक सैलाब था उसी बीच में हम लोगों से राय जानी। मेरे साथ में एक और भाई मौजूद हैं, क्या नाम है? किशन भास्कर। आज क्या कहेंगे, बहन जी मायावती ने एक चुनावी रैली को संबोधित। बहन जी मायावती आज आगरा की पावन धरती पे आई और कार्यकर्ता और वोटरों में बहुत बड़ा जोश भर गई है। इस जोश की हम दोनों सीटों पर फर्क पड़ेगा, हम दोनों सीट जीत रहे हैं। पक्का भरोसा है? पक्का भरोसा है। कितने मत प्राप्त कर सकते हैं? हम कितने मतों से जीत हो सकते हैं? हम भारी मतों से जीत रहे हैं, तीनों सीट जीत रहे हैं। जो बहन जी हाथरस सुरक्षित सीट से प्रत्याशी थे उसके लिए भी बहन जी ने प्रचार किया, उसे भी हम जीत रहे हैं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।